और तिंदवारी विधानसभा के क्षेत्र में जो किसानों के सम्मान के लिए यहाँ के बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है कि पैलानी तिंदवारी विधानसभा हमीरपुर लोकसभा के लोग किस तरह से विकसित हो, यहाँ के किसान कैसे समृद्ध हो, तो उन्होंने आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने हमारे बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक की 50,000 करोड़ की परियोजना जो हमारे पैलानी में भी एक बैराज मिला है और हमारे विधानसभा को समृद्ध करने के लिए जो दिन रात एक करते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं महोबा हमीरपुर लोकसभा के सांसद प्रत्याशी माननीय पुष्पेंद्र चंदेल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बजरंगबली वाली मुट्ठी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज अपनी पैलानी की इस पवित्र माटी में, आज की इस विशाल जनसभा में उपस्थित गोरक्षा पीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री तिंदवारी के आपके लोकप्रिय विधायक लाडले आदरणीय श्री रामकेश निषाद जी, राज्यसभा के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे पार्टी के बांदा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सिंह जी, हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, हमारे आदरणीय श्री बलराम सिंह कछवाए जी, आदरणीय श्री सुनील पटेल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, आदरणीय श्री भरत सिंह जी, आदरणीय श्री देवेंद्र शुक्ला जी प्रभारी, आदरणीय श्री चौहान साहब विधानसभा के संयोजक, समय की मर्यादा है, सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित तिंदवारी लोक विधानसभा क्षेत्र से और अपने हमीरपुर से पधारे हुए सभी, लोकसभा से पधारे हुए सभी पूजनीय बुजुर्गगण, सभी हमारी पूजनीय मातृशक्ति नौजवान साथी भाइयों बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। आज पूरे देश और प्रदेश में जो वातावरण है वो एक विश्वास की डोर देश के मतदाताओं की भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार से जो जुड़ी है, वो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के विश्वास की डोर इतनी मजबूत है कि देश का एक एक व्यक्ति, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति, हर सज्जन व्यक्ति, हर परोपकारी व्यक्ति आदरणीय मोदी जी और योगी जी को अपना अभिभावक मानता है, अपना पूज्य मानता है, अपना आराध्य मानता है। आज हमारी बेटियां अगर पूरे प्रदेश में, देश में, अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कहीं जाती हैं, तो आज जो सुरक्षा का वातावरण है, वो सुरक्षा का वातावरण हम सब लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। वही हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो पहले थी, आज आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से वही उत्तर प्रदेश की पुलिस आज सभी अपराधियों, माफियाओं का दिमाग ठीक कर दी है। और आप जानते हैं, हमेशा कहा जाता है कि राजा राज्य नहीं करता, राजा का प्रताप राज्य करता है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी सेवक बनकर के काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सेवक करने का जो जज्बा है, उनका सेवकत्व भाव है, वो आज इतना बलवती है, इतना मजबूत है कि आज देश के सभी राष्ट्रवादी लोग भारत माता के लिए काम करने के लिए निरंतर लगे हैं। आज महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारे सूखे बुंदेलखंड को हमारे इतनी बड़ी उम्मीद बनी, हमारे
आपने सूखे बुंदेलखंड को मोदी जी और आपकी कृपा से जो 2 नदियां देश में पहली जोड़ रही हैं, वो आप लोग हमारे बुंदेलखंड की धरती पर जोड़ रहे हैं। केन बेतवा 2 नदियां हिंदुस्तान में जो 2 नदी पहली बार जुड़ रही हैं, वो आपके आशीर्वाद से जुड़ रही हैं। हम लोग इतनी उम्मीद में हैं, इतने भरोसे में हैं कि आगे आने वाले समय में हमारी जो अगली पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल होगा, पलायन नहीं होगा। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना करके, औद्योगिक गलियारा बना करके, डिफेंस कॉरिडोर बना करके जो एक उम्मीद की किरण बीडा नोएडा से भी बड़ी तर्ज पर बड़ा एक आपने प्लानिंग करके जो काम शुरू कराया है, हम लोगों को उम्मीद है कि आज हमारे गांव-गांव के बच्चे देश के कोने-कोने में मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन सबको उम्मीद बनेगी। आपके आशीर्वाद से आज देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जो भरोसा है, ये भरोसा 2014, 17, 19 और आज 22 और उसके बाद 24 में निरंतर लगातार बढ़ रहा है। हम लोग जहां भी जा रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से सभी जगह प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, बड़ी कृपा मिल रही है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, छोटा मंच हो, बड़ा मंच हो, आज अगर हमारे देश में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कारण से हम लोगों जैसे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप लोग देते हैं। मैंने भी 10 साल में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगन से काम किया। कभी भी समाज में कभी कोई 2 समाज के लोगों ने दीवार खड़ी करने का काम नहीं किया। 10 साल में किसी का भी 10 रुपए का मैं गुनहगार नहीं हूं। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपने जितना आशीर्वाद दिया, जितना आपने विश्वास किया, आपके विश्वास पर खरा उतरूं और मोदी जी और योगी जी जैसे 2 महापुरुष, 2 महासंत, इनके आशीर्वाद से अगर आपने जिम्मेवारी सौंपी है तो मुझसे कोई अधर्म ना होने पाए। केवल और केवल धर्म का काम हो, विकास का काम हो, निरंतर 10 वर्षों से कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद से महाराज जी हम लोग बहुत प्रसन्न, संतुष्ट हैं। हम लोग को पता है कि विकास की गंगा जो आपने बहाई है, आज महाराज जी जिस ब्लॉक में यहाँ विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, गांव के लोग बोलते हैं कि ऐसी सड़कें हमने शहरों में नहीं देखी जैसी सड़कें अपने जसपुरा ब्लॉक के गांव-गांव में बनी है। और आप सब लोग जानते हैं इतनी अच्छी गुणवत्ता के से जो काम हो रहा है वो केवल अपने जमाने में संभव है। बिजली की स्थिति सबका साथ सबका विकास का नारा लगता था। समाजवादी पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री जो उस समय होते थे, जितनी बिजली अपने गांव में देते थे, जितनी बिजली एक गांव को दे पाते थे, आज आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में पूरी 20 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे बिजली आ रही है। जो मुख्यमंत्री एक गांव में दे पाते थे, आज आप पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। हम लोग आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहते हुए कि पूरे क्षेत्र के लोग, और एक बात में 1 मिनट आपका जरूर लूंगा। आपका कार्यक्रम अचानक लगा, 12-14 घंटे की तैयारी में ये जो बड़ा हुजूम, जो हजारों लाखों की जो संख्या आप देख रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद से, आपके दर्शन करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए इतनी तपती दोपहर में यहां पर आए हैं। 12 घंटे में पंडाल बाद में लग पाया और जनता यहां पर आकर के चिलचिलाती धूप में बैठी है। ये केवल आपके ऊपर भरोसा और विश्वास है। हमारे माननीय मंत्री जी श्री रामकेश प्रसाद जी पूरी रात जागे, ट्रक वाले हो, पंडाल वाले हो, रस्सा खिंचवाने का भी काम किया। जो कार्यकर्ता भाव आपने हम लोगों को सिखाया है, हम लोग उसी कार्यकर्ता भाव से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं, हम सभी लोग परिवार के सदस्य बनकर के, भाई बनकर के, जीवन की अंतिम सांस तक आपका भाई और आपका बेटा बनकर के काम करूंगा। कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपकी नजर मेरे कारण से कहीं झुक सके। ये विश्वास दिलाते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय पुष्पेंद्र जी। अब मैं सीधे अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे आमंत्रित करता हूं आए और हम सभी को आशीर्वाद देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
पलानी की तिंदवारा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री और इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेल देव राजभर पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी बांदा के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, माननीय विधायक हमीरपुर श्री मनोज प्रजापति जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा श्री सुनील पटेल जी, जिला महामंत्री अखिलेश सिंह दीक्षित जी, विधानसभा के प्रभारी देवेंद्र शुक्ला जी, राकेश चौहान जी, भरत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख स्वर्ण सिंह सोनो जी, ब्लॉक प्रमुख दीप शिखा सिंह जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती वंदना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और इतनी भीषण गर्मी में मात्र 12 घंटे की सूचना के बाद इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे तिंदवारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहन और भाइयों, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, तिंदवारा विधानसभा क्षेत्र देश के इतिहास को लिखने वाला क्षेत्र है। याद करिए, ये विधानसभा प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दी है और देश को प्रधानमंत्री भी दी है। और इसीलिए जब मुझे यहां पर कार्यक्रम करने के लिए श्री रामकेश निषाद जी ने और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने कहा, तो मैं अपना कार्यक्रम रोक नहीं पाया। मैंने कहा भी बीच में मेरे कार्यक्रम और जगह लगे, लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल करके मैं यहां आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कोसांबी से यहां आया हूं और यहां के बाद अभी फतेहपुर होते हुए फिर अन्य कार्यक्रमों में निकल जाऊंगा। बहन और भाइयों, आपके नाम इतिहास लिखने का इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इतिहास बनाने में इस तरह को मैं नमन करता हूं और आपके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे जब बुंदेलखंड में आने का अवसर प्राप्त होता है, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड जमीन आसमान का अंतर है। याद करिए, 10 वर्ष पहले यहां माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया और यहां पर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए डकैतों का आतंक था, अराजकता थी। ये माफिया किसका संरक्षण प्राप्त करते थे? आज की जो ये समाजवादी पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस इन माफियाओं के संरक्षक है। यही लोग इन माफियाओं को यहां से जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते थे और फिर ये लोग जनता का खून चूसने का काम करते थे, यहां का शोषण करते थे।
यहां के संसाधनों पर डकैती डालते थे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा बुंदेलखंड बदहाल क्यों बना? पलायन का दंश क्यों झेलना पड़ा नौजवानों को? किसानों को आत्महत्या को करना पड़ा? बेटी और बहनें पानी के लिए क्यों तरसती थी? क्यों उनको 2-2, 4-4, 5-5 मील जाकर के अपने सिर पर मटकी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था? क्यों नहीं यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई? क्या नहीं है बुंदेलखंड में? क्या नहीं था यहां पे? सब कुछ तो है। लेकिन बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने बदलते हुए बुंदेलखंड को देखा है, और अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। बुंदेलखंड की बारी तो अब आने वाली। बुंदेलखंड फिर से देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा। इसलिए हम लोग बुंदेलखंड से इतना प्यार रखते हैं। अब बुंदेलखंड में पानी के लिए बेटी और बहन को 5-5 मील नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हर घर में नल होगा और नल में जल होगा, और जल भी आरओ का होगा। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ हर सड़क को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड के पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर दागेगा, उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा भी करेगा और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। और बहनों और भाइयों, अब तक यहां का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर देखना, दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी इस बुंदेलखंड में। झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जनपदों को जोड़ते हुए हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी विकसित एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आता है। याद करिए, अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, प्रभु राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं। तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना? ये देखो बगल में, ये प्रयागराज में और कहां कहां बड़े बड़े माफिया, और चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम कर देते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में तख्ती लटक गई। अब वो कहते हैं साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि तुम जनता का खून चूसते थे। ये जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं बहनों और भाइयों, जिन्होंने बुंदेलखंड को जल के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड को विकास के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड की बहन और बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का काम किया, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों को लूटा खसोटा, उन लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए, तरसा दीजिए। चुनाव से ज्यादा अच्छा वक्त कुछ नहीं होता। उनकी जमानतें जब्त करा दो,
बस यही सबसे अच्छा अवसर है और यही कहने के लिए मैं आया हूं। और अब तो बहनों भाइयों, मैं आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये प्रवृत्ति है। ये लोग क्या नारा लगाते हैं और क्या आचरण करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये बिहार में आरजेडी हो, ये सभी के सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो आम आदमी का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और व्यापारी के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये वर्तमान पीढ़ी का और आप सबका सौभाग्य है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी धमक मचा रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, एक ऐसा भारत जिस भारत में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हैं। 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लाभ मिल गई है। 12 करोड़ नागरिकों के घर में, जनता के जन घर में एक शौचालय बन गया है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एक सिलेंडर पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये किसके कारण? ये परिवर्तन और ये जो लाभ मिल रहा है, यह है मोदी की गारंटी, मोदी जी के कारण। ये जो परिवर्तन है, ये मोदी जी के कारण। ये जो विकास है, ये मोदी जी के कारण। ये जो भारत का न दर्शन, हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, यह भी मोदी जी के कारण। और इसलिए बहनों और भाइयों,
मोदी जी ने कहा है 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। घोषणा, कार्य शुरू। प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना के माध्यम से, मुफ्त सोलर योजना के माध्यम से फ्री में बिजली हर घर को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब वंचित हैं अभी तक, उन सब के पास जिनके पास मकान नहीं है उनको एक एक मकान भी दे देंगे। अभी से कार्य प्रारंभ होगा। तो बहनों और भाइयों, यह लोग तो ठीक हो ही रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए तो क्या है, राम के नाम का स्मरण। जब अयोध्या से भगवान राम अपने घर से वन के लिए चले, वो चाहते तो परमपिता परमेश्वर थे, कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को चुना, चित्रकूट की धरती को चुना। तो हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए तो इससे साझा आनंद का विषय क्या कि 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गया अयोध्या में। आ गए ना? क्या ये काम सपा और बसपा के लोग कर पाते क्या? अरे निषाद राज जिसके लिए तरसते रहे, पूरा हिंदुस्तान जिसके लिए तरसता रहा, और राम फिर से अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। हो गए ना? आप मुझे बताओ, मोदी जी ये प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या ये काम हो पाता क्या? क्या ये कांग्रेस और सपा के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, ये तो राम के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर रहे थे। और हम सबको गौरव होना चाहिए, हम सबको गौरव होना चाहिए। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता पाएंगे कि देखो रामलला का मंदिर हमारे कारण बना है। आप बोलो इस बात को लेकर के। जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है, जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के भाजपा को जिताने में योगदान दिया है, वह हर परिवार अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय ले सकता है, कह सकता है साहब ये मैंने भी किया है। तो यह लोग तो सुधरा ही सुधरा, ये पुण्य तो आपके साथ जुड़ा ही है। और जब पूर्वजों के पास जाने का वक्त आएगा तो परलोक में जाकर के अपने पूर्वजों को ही बता पाएंगे, देखिए आपके संकल्प की पूर्ति हमारा एक वोट करके आया है, हमने रामलला को विराजमान करा दिया है। प्रभु की भी कृपा होगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये वोट पापाचारियों के लिए नहीं है, अत्याचारियों के लिए नहीं है, दुराचारियों के लिए भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए भी नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए भी नहीं है, और रामद्रोहियों के लिए भी नहीं है। आपका एक वोट भारत को आतंकवाद से मुक्त किया है, नक्सलवाद से मुक्त किया है, माफिया राज और डकैतों से मुक्त किया है। और फिर मैं आपका आह्वान करूंगा, आपका एक वोट, वोट आपका, देश आपका और फैसला भी आपका। और ये फैसला जो देश का है, पूरा देश बोल रहा है, जो राम को लाए हैं, क्या बुंदेलखंड भी इसके साथ में है ना? साथ में है ना? सभी लोग इस बात के पक्षधर है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसका मतलब आप मथुरा का भी रास्ता खुलवाएंगे, खुलवाएंगे ना? सहमत है ना? तो फिर यहां से पुष्पेंद्र चंदेल भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान, और बुंदेलखंड में तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप सोचो उनकी लोकसभा हमीरपुर में भी, महोबा में भी, बांदा में भी पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और मेरी आपसे अपील होगी, गुमराह करने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग तमाम बातें कहेंगे, इनका काम ही गुमराह करना है, झूठ बोलना है,
यही सब जीवन भर करते रहे हैं, आज भी यही करते रहे हैं, करेंगे, ये चुनाव के दौरान भी यही करेंगे। और मेरी तो आपसे अपील होगी, एक ही अपील होगी मेरी आपसे कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश के लिए है और देश के लिए मोदी जी आवश्यक है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे। एक ही संकल्प लोगों का है, पूरे देश, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर एक ही आवाज है। आप भी उस आवाज के साथ हैं ना? और बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, एक एक मतदाता से अपील करनी पड़ेगी। अरे भाई, देश के लिए चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये कांग्रेस, सपा और अन्य जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं, ये देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। इनको देश की कीमत पर राजनीति नहीं करने देना है। बोलेंगे ना? बोलेंगे? तो इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा, चुनाव होने जा रहे हैं और 20 मई का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके, 3 चरण बाकी हैं। इन 3 चरणों में अब हमको 400 पार के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे। पुष्पेंद्र चंदेल चुनाव जीत के जाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, अब की बार एक बार फिर